एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल बादशाह अकबर की नींव हिला दी। एक ऐसा शख्स जिसने एक साधारण व्यापारी से दिल्ली का सम्राट बनने का सफर तय किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई कनलोलिया में, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा को। हम बात कर रहे हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू की। यह है अकबर का सबसे बड़ा शत्रु, हेमू की अनकही कहानी। 16वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब मुगल सल्तनत अपनी जड़ें जमा रही थी और हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। इसी दौर में एक साधारण वैश्य परिवार में जन्म हुआ हेमचंद्र का, जिसे इतिहास हेमू के नाम से जानता है। हरियाणा के रेवाड़ी में 1501 में जन्मे हेमू एक सब्जी व्यापारी के बेटे थे, लेकिन उनकी नियति उन्हें बाजारों से युद्ध के मैदानों तक ले गई। हेमू की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता बचपन से ही दिखाई देती थी। उन्होंने व्यापार के साथ साथ सैन्य रणनीतियों का अध्ययन किया और जल्द ही शेरशाह सूरी की सेना में शामिल हो गए। उनकी प्रतिभा ने उन्हें अफगान शासक आदिल शाह के दरबार तक पहुंचाया, जहां वे सेनापति और अंततः वजीर बने। लेकिन हेमू का असली पराक्रम तब सामने आया जब उन्होंने मुगलों को चुनौती दी। 1550 का दशक, मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका 13 वर्षीय बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन सत्ता संभालने की जिम्मेदारी बैरम खान की थी, जो अकबर के संरक्षक थे। इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हेमू ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। अफगान शासक आदिल शाह के अधीन हेमू ने 22 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। उनके पास पुर्तगालियों से प्राप्त उच्च प्रदर्शन वाली तोपें थी, जो उस समय वो सबसे उन्नत तकनीकी थी। हेमू की सेना में हिंदू और मुस्लिम सैनिक एकजुट होकर लड़ते थे, जो उनकी समावेशी नीति को दर्शाता था। 1556 में हेमू ने आगरा पर कब्जा किया और फिर दिल्ली की ओर बढ़े। 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद के युद्ध में उन्होंने मुगल सेना को धूल चटाई और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली जीतने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और एक समर्थ शासन की नींव रखी, लेकिन यह जीत केवल शुरुआती थी। हेमू की जीत ने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। अकबर और बैरम खान ने एक विशाल सेना के साथ हेमू को चुनौती देने का फैसला किया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू ने अपनी रणनीति और तोपों के दम पर मुगल सेना में कोहराम मचा दिया। उनकी सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया और ऐसा लग रहा था कि हेमू फिर से विजय होंगे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। युद्ध के बीच एक आवारा तीर हेमू की आंख में जा लगा। खून से लथपथ हुए बेहोश होकर अपने ओहदे से गिर पड़े। उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया और मुगल सेना ने मौके का फायदा उठाया। हेमू को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि बैरम खान ने घायल हेमू को इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन हेमू ने इनकार कर दिया। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया। उनकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली में उनका अकाल्पनिक शासन भी समाप्त हो गया। हेमू का सिर काबुल भेजा गया और उनके धड़ को दिल्ली के एक द्वार पर लटकाया गया। यह क्रूरता मुगल सत्ता की ताकत का प्रतीक थी, लेकिन हेमू की हार ने उनके पराक्रम को कम नहीं किया। हेमू की मृत्यु के बाद अकबर ने मुगल सल्तनत को और मजबूत किया, लेकिन हेमू की कहानी इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ गई। वे एकमात्र हिंदू शासक थे जिन्होंने 16वीं सदी में दिल्ली पर शासन किया। उनकी समावेशी नीतियां, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिक एक साथ लड़ते थे, उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है। हालांकि हेमू की जाति और पृष्ठभूमि पर विवाद रहा। कुछ इतिहासकार उन्हें वैश्य मानते हैं तो कुछ ब्राह्मण, लेकिन इससे उनके योगदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमू ने दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। दुखद बात यह है कि आज हेमू की समाधि का स्थान विवादित है। कुछ स्रोतों के अनुसार जहां उनकी समाधि थी वहां अब एक दरगाह है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के कितने नायकों को हमने भुला दिया। हेमू की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। उनकी हार शारीरिक थी, लेकिन उनका पराक्रम आज भी प्रेरणा देता है। हेमू की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। एक सब्जी व्यापारी से दिल्ली का सम्राट बनने तक का उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत और हौसले से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है।
आज के भारत में जहां हम एकता और समावेश की बातें करते हैं, हेमू का जीवन एक मिसाल है। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत एकता में है। हेमू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास को संरक्षित करना कितना जरूरी है। उनके जैसे नायकों को भूलना हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें चाहिए कि हम अपने इतिहास को पढ़ें, समझें और उससे प्रेरणा लें। दोस्तों, हेमू की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और संकल्प के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। एक साधारण परिवार से दिल्ली का सम्राट बनने वाला यह योद्धा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी हार ने उनके पराक्रम को कम नहीं किया, बल्कि हमें यह दिखाया कि एक व्यक्ति कितना कुछ बदल सकता है। तो आइए इस बार जब हम अपने इतिहास के बारे में सोचें तो हेमू जैसे नायकों को याद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके हेमू की कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।